जिंदाबाद नीतीश कुमार मुर्दाबाद नीतीश कुमार मुर्दाबाद हमारी मांगे पूरी हो हमारी मांगे पूरी हो हमारी मांगे पूरी हो किसान सलाहकार को वेतन मान दो किसान सलाहकार को वेतन मान दो नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो तुम्हारी नीति नहीं चलेगी तुम्हारी नीति नहीं चलेगी समान काम समान वेतन देना होगा समान काम समान वेतन देना होगा समान काम समान वेतन देना होगा इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद किसान सलाहकार संघ जिंदाबाद किसान सलाहकार संघ जिंदाबाद नीतीश कुमार मुर्दाबाद नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो किसान सलाहकार संघ जिंदाबाद किसान सलाहकार संघ जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो तुम्हारी नीति नहीं चलेगी तुम्हारी नीति नहीं चलेगी तुम्हारी नीति नहीं चलेगी कि हम लोगों को सरकार वेतन मान दे। हम लोगों का मांग है कि हम लोगों का वेतन मान दे और हम लोग जो अभी चयनित पर खट रहे हैं इसलिए हम लोगों को संविदा कर्मी करके हम लोगों की वेतनमान को सरकार देने का काम करे। यदि हमारे मांगे सरकार नहीं मानती है तो हम लोग अनिश्चितकाल के लिए अनशन पर बैठ जाएंगे और हड़ताल करते मेरा हड़ताल जारी रहेगा। क्या जो काला बिल्ला लगा के क्या आप लोग धरना प्रदर्शन करने क्या कर रहे हैं? किसी विभाग का कोई काम नहीं करेंगे। क्या नाम आपका हुआ? जगेंद्र प्रसाद सिंह। क्या है आप? हम संघ के अध्यक्ष हैं रगनिया प्रखंड। हम लोग रगनिया प्रखंड किसान सलाहकार संघ की ओर से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि हम लोगों को 10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग जबकि यहाँ डीएम साहब यहाँ जो पंचायत लेवल पर जो पंचायत सेवक होते हैं जो क्या करते हैं उसको ऑफिस से आते हैं क्या डब्लू क्या उनके हस्ताक्षर से जो टीचर बहाल हुए उस संविदा कर्मी हो गए 25,000 30,000 उनका मानदेय है। और हम लोगों को माननीय डीएम साहब के अध्यक्षता में हम लोगों का चयन किया गया है। डीएम साहब की अध्यक्षता में हम लोग का चयन किया गया और वही डीएम साहब वही चीफ सेक्रेटरी वही सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि ये लोग संविदा कर्मी नहीं है, ये लोग ऐसे ही चयनित हैं। जब डीएम साहब हम लोगों के अध्यक्ष हुए और उनके साइन से हम लोगों का चयन किया गया फिर भी हम लोगों को संविदा कर्मी मानने के लिए सरकार तैयार नहीं। दूसरी चीज़ है कि हम लोगों को बता रहे हैं कि गैर तकनीकी हैं आप तकनीक नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग सारा काम अभी जल जीवन हरियाली की बात ले लीजिए या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात ले लीजिए, हम लोग तकनीकी काम करते हैं, लघु सिंचाई की काम करते हैं, कृषि पशु गणना करते हैं, उसके बाद फसल सहायता योजना करते हैं, कृषि गणना करते हैं। सारा काम तकनीक से होता है, मोबाइल से होता है, एंड्रॉयड मोबाइल से होता है। दूसरी सारा जो भी काम है जो कोई काम नहीं करते हैं, चुनाव जैसे काम, महामारी कोरोना जैसे काम हम लोग किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार हम लोगों को संविदा कर्मी भी नहीं मान रही है। और ये जब हम लोग जब मांग रखते हैं तो ऊपर से धमकी दिया जाता है कि चयन मुक्त किया जाएगा। तो ये दोहरी नीति कैसे? और हम लोग दिन रात काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस हिसाब से सरकारी सेवक काम करते हैं उससे ज्यादा हम लोगों से काम भी लिया जाता है। जब हम लोग सरकारी सेवक नहीं है, डराता है, धमकाता है कि आप लोग, और यहाँ जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी का आलम है, इसलिए हम लोग जो भी मानदेय दे रहे हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अपने अधिकार के लिए तो हम लोग लड़ेंगे ही। और अपने अधिकार की जब बात करते हैं तो हमारे जो पदाधिकारी हैं उस पदाधिकारी उनके द्वारा दबाव दिया जाता है कि चयन मुक्त कर दिया जाएगा। ये मानसिक शोषण भी हो रहा है। तो ये शोषण हम लोग अब कब तक बर्दाश्त करेंगे? अब हम लोग शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसी की ये कड़ी है कि हम लोग अभी 20 तारीख तक सांकेतिक हड़ताल में है, कल्ला बिल्ला लगा के काम कर रहे हैं। मतलब ऐप आधारित हम लोग काम नहीं करेंगे, तकनीकी काम नहीं करेंगे। उसके बाद फिर अगर इस बीच में हम सरकार से हमारी बातचीत हुई हमारे शीर्ष नेतृत्व से तो फिर बात होगी, नहीं तो फिर आगे हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं, काम पर हम लोग नहीं लौटेंगे।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवनाथ यादव और हम लदनिया प्रखंड किसान सलाहकार संघ के महासचिव हैं। माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी एवं हमारे कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी से हमारे संघ का, किसान सलाहकार संघ का आग्रह है कि हम लोग जो दिन रात कृषि विभाग में काम करके हर बिंदु को हमने देखा है और कृषि विभाग को कृषि कर्मण पुरस्कार पांच बार नीतीश कुमार और कृषि मंत्री को मिला है। दूसरी बात ये, श्री विधि हो या पीएम किसान हो या जियो टैग के लिए जो भी कार्यक्रम टेक्निकल काम हो, पूरे राज्य में ओनली फॉर किसान सलाहकार करते हैं। सारा कृषि विभाग का बंदूकें किसान सलाहकार के कंधे पर रखा हुआ है और कृषि विभाग को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका किसान सलाहकार का है। दूसरी बात ये कहते हैं, अब जैसे हैं हम किसान सलाहकार, इसमें बायोलॉजी से सारे लोग MSc हैं, साइंस से हैं, MSc है, मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त किया है, BSc ऑनर्स है, कम से कम इसमें बायोलॉजी से इंटर है निश्चित रूप से, AG भी है, लेकिन इस पर सरकार का निगाह नहीं है। मैं एक मास्टर ऑफ साइंस डिग्री वाले का वेतन 12,000 देती है, सरकार को शर्म होनी चाहिए। आज केंद्र में इसका तनख्वाह 70,000 80,000 है, आज फिर भी मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त करके बायोलॉजी से MSc करके, फिजिक्स से MSc करके आज सरकार की थोड़ा प्यास बुझाने का काम ये सरकार हम लोगों के साथ कर रहे हैं। दूसरी बात, हम लोगों की मांग है, सारे पदाधिकारी हैं, सबके पास में बाल बच्चा है, सलाहकार भी सन्यासी नहीं है, इनके पास में भी बाल बच्चा है और हमारे और जो पदाधिकारी है उनको पेंशन है, क्या कहते हैं, पेंशन, रिटायर होने के बाद उनके सुरक्षा के लिए, उनके बाल बच्चा के सुरक्षा के लिए मिलेगा, लेकिन हम लोग को वो भी नहीं हो रहा है। तो हम लोगों का हड़ताल इसी सब मांग के लिए है। सरकार हम लोगों का मांग स्वीकार कर ले तो हम लोगों अपना हड़ताल से वापिस आ जाएंगे, नहीं तो जब तक हम लोगों का ये मांग है नहीं मानेंगे तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान सलाहकार संघ जिंदाबाद। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजदेव प्रसाद यादव, किसान सलाहकार, पंचायत बेलाही, प्रखंड लदनिया, कृषि विभाग प्रखंड स्तर का प्रवक्ता है। यह कैसी विडंबना है कि एक मैट्रिक पास को 18,000 रुपए, नॉन मैट्रिक को 16,000 रुपए और यहाँ जो सारे किसान संघ का मिनिमम इंटर विज्ञान है उसको 12,000 रुपए दे रही है। यह कैसा सौतेला व्यवहार किसान सलाहकारों के साथ में हो रहा है? किस समय का वह जो है ना किसान सलाहकारों से दुश्मनी सधा रहा है नीतीश कुमार, यह हम किसान सलाहकारों को समझ में नहीं आता है। इसलिए हम लोग आज 4 रोज पहले से गाना बिंगा लगाकर जो भी थोड़ा बहुत काम है, लेकिन तकनीकी कार्य जो ऐप आधारित है उसका विरोध के लिए हम लोग मेनली कि जो भी जब आप हमको नहीं समझते हैं कि यह तकनीकी है, तकनीक इनके पास में है, तो फिर हमसे तकनीक का काम क्यों लिया जाता है? इसलिए ऐप आधारित कोई भी कार्य किसान सलाहकार नहीं करेगा। 6 महीना हो गया, 6ठा महीना से अभी तक हम लोग को वेतन नहीं मिला है। बहुत
किसान संघाकारों को भूखमरी की स्थिति आ गई है और इस महामारी में कहीं से उसको कोई आमदनी नहीं मिल पा रहा है। भूख से उनके बाल बच्चे तरस रहे हैं। इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? भोगेंद्र दास। क्या है आप? आप किसान संघाकार हैं।